हे मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं प्रिय बच्चों, कबीर बीजक से रमैनी पढ़ते हैं 9 नंबर की। आइए सुनते हैं। बंधे अष्ट कष्ट 9 सूता, यम बंधे अंजनी के पूता। यम के वाहन बंधे जनी, बांधे सृष्टि कहाँ लौगुनी। बांधेउ देव 33 कड़ोरी, सब रत ल्यो है बंद गो तोरी। राजा सबरे तुरिया चढ़ी, पंथी सबरे नाम ले बड़ी। अर्थ बिहूना सबरे नारी, परजा सबरे पोहप झारी। बंदी मनावे ते फल पावे, बंदी दिया सो दे। और कहें कबीर सो उबरे, जो निस्वारस नाम ही ले। पूरी रमैनी का सारांश निगाह डालने पर स्पष्ट होता है कि सतगुरु यह बताना चाहते हैं कि सारे जीव बंधनों में बंधे हैं और उनसे छूटने के लिए उनकी ही वंदना कर रहे हैं। जो खुद बंधनों में बंधे हैं या बेनाम जप दी छिलछिली साधना में पड़े हैं। कष्टदायी 8 और 9 सूतों यानी रस्सी में जीव बंधे हैं। ये 8 और 9 शब्द संख्यावाचक हैं, परंतु इन शब्दों से सतगुरु किन बंधनों की संख्या बताना चाहते हैं स्पष्ट नहीं है। इसलिए इनके अर्थ में टीकाकार जो भी संख्या दे, सर्व समस्त बंधन के रूप में होना चाहिए। 8 का अर्थ है 5 तत्व तथा 3 गुण की अष्टप्रकृति भी हो सकता है। 8 सिद्धि और ठह योग के 8 अंग भी हो सकते हैं। इसी प्रकार और कुछ 9 की संख्या में 5 विषय और चतुर्थ अंतःकरण के लिए जा सकते हैं। 9 सिद्धियां तथा 9धा भक्ति भी ली जा सकती है। अष्टता प्रगति तथा अष्ट सिद्धि तो बंधन रूप है, परंतु ठह योग 8 अंग भी आध्यात्मिक चिंतन से हटाकर केवल शारीरिक व्यायाम में लगते हैं, इसलिए बंधन रूप ही है। हाँ, योग दर्शन के अष्टांग योग यम नियम शासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि कल्याण प्रसाद है। पंच विषय और चतुर्थ अंतःकरण की 9धा भक्ति तथा 9 सिद्धियां बंधन प्रद हैं ही, किंतु स्वरूप ज्ञान से दूर रखने वाली 9धा भक्ति भी बंधन रूप ही है। भक्त लोग दिन भर भगवान यानी मूर्तियों को जगाने, नहलाने, कपड़ा पहनाने, खिलाने, आरती उतारने, सुलाने आदि के बालवत खटपट में ही रतन तुल्य समय बिता रहे हैं। यम उसे कहते हैं कि जो जीव को बंधन दे, मन की अभिदा एवं विषय वासना ही जीव को बांधती है। यही यम है। अंजनी का अर्थ है माया। जो अंजनी का पूत है, माया का गुलाम है, वही यम के हाथों वासनाओं के हाथों में बंधा है। यदि साधक सावधान न रहे तो वे नर नारी भी बंधनों में बांधने वाले यम हो जाते हैं।
जो अभिदा और वासनाओं में डूबे हैं, अविवेकी दूसरों को बंधन ही देता है। जनि का अर्थ है पैदा हुई, अर्थात पैदा हुई सारी सृष्टि के मनुष्य यम के हाथों एवं वासनाओं के फांसों में बंधे हैं। लोग देवताओं की प्रार्थना, उपासना एवं पूजा कर अपने कठिन बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। सतगुरु कहते हैं कि वे सब देवता स्वयं वासनाओं के बंधन में बंधे हैं। गुलामों की सेवा कर किसने मुक्ति पाई है। पुराणों के अनुसार 33 कोटि देवता हैं, किंतु वे सब वासनाओं के अधीन हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, देवलोक की तो यही स्थिति है कि और देवताओं का यह शाश्वत मत है कि किसी अप्सरा का कोई पति नहीं होता और देवता भी एक स्त्री से बंध कर नहीं रहते। देवताओं के राजा स्वयं इंद्र ने पुलोनम नामक दानव की सुंदरी कन्या सची का अपहरण कर उसने अपनी पत्नी बना ली और सची के संभावित पति की तथा उसके पिता पुलोम की हत्या कर दी। सभी देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु वृंदा के साथ छलपूर्वक यौनाचार्य करते हैं और जब वृंदा जान जाती है तब उन्हें कुपित होकर श्राप देती है। और पुराणों को देखिए, सारे देवता वासना के अधीन होकर क्या क्या कर्म करते हैं। सतगुरु कहते हैं, इनकी पूजा जाप से मनुष्यों के बंधन टूटे नहीं, पितु दृढ़ होंगे। ब्रह्मा जी ब्रह्मज्ञानी जो अपने आप को ज्ञानियों में श्रेष्ठ मानते हैं, वे तुर्य अवस्था में आरूढ़ होकर अहम ब्रह्मी का स्मरण करते हैं, परंतु वे अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को जड़ जगत से पृथक नहीं समझते। वे चराचर विश्व को अपना ही स्वरूप मानकर बंधनों में उलझ जाते हैं। लोग अपने अपने संप्रदाय की समिति मान्यताओं में ही अपनी बुद्धि बांध देते हैं। मान्यताओं से ऊपर उठकर सबके मन वाले मानने वाले अपने चेतन स्वरूप को ना समझ पाते हैं और ना उसमें स्थित हो पाते हैं। कुछ ऐसे भी अजीबोगरीब साधक होते हैं जो अपने ऊपर एक पति की कल्पना करते हैं और स्वयं को नारी या उसकी पत्नी मानते हैं। वे अर्थ विहूना भक्ति करते हैं, अर्थात धन की इच्छा छोड़कर केवल उस कल्पित पति को पाना चाहते हैं। अर्थ विहूना सबरे नारी का अर्थ यह भी हो सकता है कि ये पुरुष होकर भी नारी बने भक्त लोगों का सुमरन भजन अर्थ विहूना अर्थात निष्प्रयोजन है। अपने आप को किसी कल्पित पति की पत्नी मानना भक्ति मार्ग में बहुत घटिया ही नहीं दूषित चिंतन है और रसिक मन वालों द्वारा गढ़ा गया है। हरि मोर पीऊ में राम की बहुरिया। बीजक के इस 35वें शब्द की सभी पंक्तियों पर पूर्ण ध्यान न देने से आलोचक लोग कबीर साहिब को भी रसिक भक्ति में सम्मिलित कर देते हैं, जबकि उन्होंने यह शब्द कुसंग स्कार
जनित तथा कथित इस भक्ति का खंडन करने के लिए ही कहा है। श्री मदन साहिब जी भी ऐसे लोगों की चुटकी लेते हुए कहते हैं, सुनो सखी एक बात मोरी, तुम कहाँ खसम ठहराए ओ जी। इस रमैनी में दो मुख्य विषयों पर प्रकाश पड़ता है, बंधन और बंधे हुए की वंदना अभिप्राय है। इन दोनों का त्याग करना, बंधनों से छुटकारा विवेक ज्ञान तथा विषय वासनाओं के त्याग से होता है, किसी दूसरे के स्मरण और नाम जप से नहीं है।